गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास स्टार्ट अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। PA1 सिलेबस हमारा चल रहा है। देखिए हिंदी ग्रामर में 1 to 6 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट वन में हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए सभी बच्चे। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, व्याकरण परिचय। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स चेक करेंगे, ठीक है। विषय सूची देखिए कितने चैप्टर बताए मैंने आपको सिलेबस में। 1 to 6 चैप्टर आपके PA1 में है, जिसमें भाषा आपका पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम पढ़ाएंगे वर्ड एवं मात्राएं, ठीक है। ये हम आपको इसमें पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। पेज नंबर 8 इस पर आपको सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, वर्ड एवं मात्राएं, लेटर्स एंड वॉवेल मार्क्स। तो आपका सेकंड चैप्टर है पार्ट 2। मैं यहाँ शो कर देती हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ओपन करिए अपना सेकंड चैप्टर वर्ड एवं मात्राएं। अब देखते हैं वर्ड किसे बोलते हैं और मात्राएं किसे बोलते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। बच्चे आप सब जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से यानी मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। और इन ध्वनियों को ही वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे मुंह से बात निकलती है, जो हम बोलते हैं, उन्हीं ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। जैसे उपयुक्त चित्र में बच्चे के मुख से बा का उद्घोष हो रहा है, लेकिन रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। दिख रहा है यहाँ पर बा, ये बा। तो ये जो बना है, ये ध्वनियाँ जो निकल रही हैं, इन्हें ही वर्ण बोलते हैं। वर्ड की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ लेटर्स। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण बोल दीजिए या अक्षर बोल दीजिए, ठीक है। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी भाषा में वर्ण 2 तरह के होते हैं। हिंदी भाषा में कितने तरह के होते हैं? वर्ण 2 तरह के होते हैं। सभी बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। पहला है आपका स्वर यानी वॉवेल्स, ठीक है। इंग्लिश में आपके वो भी 2 तरह के होते हैं और हिंदी में भी। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में होता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। स्वर बोलते हैं वॉवेल्स को, व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को, ठीक है। अब नीचे देखते हैं। फर्स्ट आपका स्वर वॉवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, यानी बगैर दूसरे वर्ण के हेल्प से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये खुले उससे होता है, अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या? गिनती कितनी है? 11। कौन कौन से हैं देखिए। छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, छोटे से एड़ी, बड़े से नक, छोटो से ओखली, बड़ो से औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं हमारे स्वरों की गिनती? कितनी है हमारी हिंदी भाषा में? 11, ठीक है। छोटे आ से बड़े ओ से औरत तक। और वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं? स्वरों को ही वॉवेल्स बोलते हैं। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं। तो अब सेकंड देखेंगे, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है, उनका उच्चारण क्या होता है? अपने से, आप से नहीं होता, स्वर की हेल्प ली जाती है उसमें, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। ये निम्नलिखित हैं। आप देखिए आप कि कौन कौन से हैं आपके व्यंजन। कवर्ग होते हैं का, खा, घा, अड़ा। याद रखिए, का खा की बात हो रही है जिसमें कवर्ग आ रहा है, तो का, खा, घा, अड़ा ये आपके कवर्ग होते हैं। चवर्ग यानी चा, छा, जा, झा, अड़ा।
अब उधर देखिए ट वर्ग आपके याद रखिए टा से शुरू हो रहा तो टा ठा डा डाड़ा। त वर्ग में ता से स्टार्ट हो रहा था ता धा धा ना धा ना। प वर्ग में पा फा बा भा मा। अंतस्थ मतलब या र ला वा। उसमें होते हैं आपके जिसमें शाह के होते हैं शा शा सा हा। संयुक्त व्यंजन देखिए दो व्यंजनों के योग से बने इस व्यंजन को व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के जैसे दो व्यंजन के योग से दो अक्षर के से योग से बने उसे हम व्यंजन संयुक्त कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। ये व्यंजन है देखिए छ क्षत्रिय त्र त्रिशूल ज्ञ ज्ञ और श्रद्धाम्बिक। इन व्यंजनों की दी गई तालिका से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब देखिए दो वर्णों का मेल किस तरीके से बताया। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनता है। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन से बने शब्द देखिए का और शा मिला के क्षत्रिय बनता है। ठीक है, जैसे क्षमा क्षत्रिय श्राड़ी। ऐसे जा और ड़ा से बनकर ज्ञानी बनता है। ता और रा से त्रिशूल बनता है। शा और रा से श्रा बनता है। ठीक है, श्रमिक श्रद्धा श्रम ये सब आपके ये व्यंजन कौन कौन से हैं। सिर्फ 4 हैं जैसे बनकर मिलते हैं दो वर्णों ये क्षत्रिय ज्ञानी त्रिशूल श्रमिक। इन का शा से बनकर छा क्षत्रिय बनता है। जा और ड़ा से ज्ञानी बनता है। ता और रा से त्रिशूल बनता है। शा और रा से श्रमिक बनता है। अब देखिए उत्शब्द व्यंजन हिंदी भाषा में ड़ा और ड़ा वर्णों का उत्शब्द व्यंजन कहते हैं। कौन से शब्द कौन से अक्षर को ड़ा और ड़ा उत्शब्द व्यंजन कहते हैं। इन्हें भी वर्णमाला में शामिल किया गया है। इनसे बने शब्द हैं सीढ़ी साड़ी कीड़ा पहाड़। मगर इनसे कोई वर्ड क्या होता है हिंदी भाषा में इनसे कोई स्टार्ट नहीं होता है व्यंजन। ठीक है, इससे कोई स्टार्ट कुछ नहीं होगा। ड़ा से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है मगर ये शामिल किए जाते हैं। इन्हें उत्शब्द व्यंजन कहते हैं। सीढ़ी साड़ी कीड़ा पहाड़ ये सब इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है। अयोगवा देखिए छोटा अंग और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। छोटा अंग और बड़ा अंग को स्वर क्या बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन क्या होते हैं। छोटा अंग बड़ा अंग ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें स्वर के ठीक बाद में प्रयोग किया जाता है। इन्हें स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है जैसे अंगूर पंखा प्रातः दुख। ठीक है, ये स्वरों के बाद इस्तेमाल होते हैं। आगे देखते हैं अनुनासिक या चंद्रबिंदु। अब चंद्रबिंदु देखते हैं। अनुनासिक वर्ण है इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है देखिए ये चिन्ह होता है इसका चंद्रबिंदु का। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्चारण अनुनासिक का होता है तथा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। जैसे आँख यहाँ कोई मात्रा नहीं है। चांद गाँव ऊँट। मात्रा देखिए अब वॉवेल्स मार्क्स। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का जो सूक्ष्म रूप चिन्ह मिलाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जब शब्द बनाते हैं हम जिसमें हमें मात्रा के स्वरों का जो सूक्ष्म रूप चिन्ह से मिलाया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मोर बनाना है तो हमने मांग लिया ये हमारा क्या हो गया अक्षर हो गया ओ। इस पर जो ये मात्रा है यही वॉवेल मार्क्स कहलाते हैं। उपयुक्त शब्द में जो रंगीन चिन्ह जुड़ा है उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे ये रंगीन चिन्ह जो जुड़ा है इसे जो बोल रहा है हाईलाइट हुआ है यही आपका मात्राएं हैं। नीचे तालिका में स्वरों के चिन्ह मात्राएं एवं उनसे बने शब्दों का ध्यानपूर्वक देखकर समझिए। देखिए आपको स्वर दिए हुए हैं यहाँ मात्रा और या व्यंजनों के साथ मात्रा सहित बने शब्द हैं। छोटा आ इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे आ की मात्रा नहीं होती ये एक खुद मात्रा होती है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती ये क्या होता है इसकी खुद एक मात्रा होती है। देखिए जल घर नल। बड़ा आ की मात्रा होती है दिख रहा है आपको ये बड़े आ की मात्रा है। जैसे जाल घड़ा हरा आ का डंडा लग जाएगा सब में। छोटी ई की मात्रा देखिए ये वाली होती है यहाँ से टीन पेन खेल। बड़ी की मात्रा ये वाली होती है आपकी जिसमें पीली कील नील। छोटे ऊ की मात्रा ये आपकी छोटे ऊ की मात्रा है पुल कुल गुड़। बड़ों की मात्रा देखिए
ये वाली होती है पूजा, फूल, भूल। ऋषि की मात्रा देखिए, ये आपकी ऋषि की मात्रा है, ऋषि की। कृपा, ग्रह, मृदा। छोटे ई की मात्रा देखिए, फिर आपका ये लगा हुआ है पेड़, केले, तेल। बड़े ए की मात्रा में 2 आ जाएंगे। मेला, ये सब आपकी मात्रा हैं, ठीक है। मेला, थैला, पैसा। अब आगे देखिए, छोटे ओ की यहाँ आ के डंडे के साथ लगेगी, मोर, भोर, चोर। बड़े ओ की देखिए, इसमें 2 लगेंगी डंडे के साथ, औरत, औजार, गौर। इनके अतिरिक्त रा व्यंजन का प्रयोग इन चिन्हों, ठीक है, ये क्या है, ये रा के रूप में भी किया जाता है। जैसे प्रेस, जब रा नहीं लगेगा तो हम ये मात्रा लगा लेते हैं, ठीक है। प्रेस, आयरन, पर्वत, ट्रक। रा का इस्तेमाल हो रहा है, हमने रा नहीं यूज़ करा है, हमने मात्रा यूज़ करी, तो ये पर्वत हो गया, ट्रक हो गया। प्रेस, रा का इस्तेमाल नहीं करा है, देखिए ये मात्रा लगाई है। अब देखिए रा व्यंजन के साथ ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा लिखते समय इनका रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। रा व्यंजन का साथ ऊ के साथ होता है, बड़े ऊ के साथ होता है, तो वो कैसे परिवर्तित हो जाता है। रू का देखिए, छोटे ऊ को हमने रा किस तरीके से बनाया, देखिए यूं करके। रुचि, रूठना, रुमाल, ठीक है। इस तरीके से रा के साथ रा व्यंजन ऊ के संग परिवर्तित हो जाता है मात्रा में। अब देखिए यहाँ पर विशेष सूची। छोटे आ स्वर की ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। छोटे आ की जो स्वर होती है उसकी ध्वनि सभी व्यंजनों के साथ मिली रहती है। आ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, मैंने आपको बताया था आ की कोई मात्रा नहीं होती है। 2 देखिए, और छोटा आ बना हुआ है, बड़ा आ बना हुआ है। स्वर की तरह जा और फा व्यंजनों की अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, जैसे कमज़ोर, फालतू, ठीक है। यहाँ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नीचे अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। हमारा क्या चल रहा है अभी, पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है हमारा, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। और जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा उसके सामने हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं, मात्रा, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ड कहलाते हैं। तो फर्स्ट पे छोटे आ पर ही राइट कर देंगे, ठीक है। अब आगे करिए। खा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है कहलाते हैं स्वर व्यंजन। छोटा आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। तो फर्स्ट पे ही ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब गा देखिए, हा किस प्रकार का व्यंजन है, संयुक्त, ऊष्म, अंतसित, उपर्युक्त सभी। हा किस प्रकार का व्यंजन है, यहाँ आपको बताए थे, यहाँ दिया है ऊष्म व्यंजन, शा, शा, सा, हा। तो ये कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ ऊष्म व्यंजन यानी बा पर राइट कर देंगे, ठीक है। ये आप कंप्लीट हो गए आपके। अब नीचे देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जो भी आपके शब्द उचित हैं उनको हमें चुनना है और उसे फिल करना है। यहाँ पर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है, तो वर्ड है ये शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड पर राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे उसे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। जो सेकंड है, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन डैश कहलाते हैं। कौन से होते हैं, अयोगवा होते हैं, ना तो वो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। छोटा अंग और बड़ा अंग क्या होते हैं, ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, अयोगवा होते हैं। तो ऐसे अयोगवा लिखेंगे, यहाँ टिक करेंगे, उसके बाद फिल करेंगे। थर्ड है, स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या डैश है। स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या डैश है, कितनी है, 56 या 48। तो स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या है 48। 48 पर राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ फिल कर देंगे।
गा है स्वरों का सूक्ष्म रूप डैश कहलाता है। स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है। अब नीचे देखिए, थर्ड सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगेगा। जो हमारा सही है उसको हम राइट करेंगे, जिसके जो हमारा राइट सेंटेंस गलत है उसको हम रॉन्ग कर देंगे। फर्स्ट है व्यंजनों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये राइट है हमारा। व्यंजन स्वरों की हेल्प से ही बोले जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। खा है टा उष्म वर्ण है। टा उष्म वर्ण है तो ये रॉन्ग है। टा वर्ग में टा आता है तो इसे रॉन्ग कर देंगे। गा है ड़ा और ड़ा उत्शब्द व्यंजन है तो ये राइट है, इसे यहाँ राइट करिए। खा है स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है, ये भी राइट है आपका, इसे भी राइट करिए। ड़ा है छोट बड़ा अनुनासिक वर्ण नहीं है, राइट, ये आपको बताया था। रॉन्ग, ये अनुनासिक वर्ण ही है। यहाँ आपको बताया था, देखिए चंद्रबिंदु अनुनासिक वर्ण है, तो यहाँ चंद्रबिंदु अनुनासिक वर्ण नहीं है तो उसका रॉन्ग आ जाएगा है। 4 है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले अपनी कुछ प्रश्न उत्तर के लिए आपको कॉपी खोलनी है, तो कॉपी निकालिए हिंदी ग्रामर की, आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, ठीक है। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। नेम यहाँ लिखना है, क्लास शो करनी है और यहाँ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। पार्ट 1 में आपको पहला चैप्टर कराया था भाषा, और आज सेकंड चैप्टर है हमारा। देखिए सभी बच्चे आपका फर्स्ट पेज ओपन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का फर्स्ट पेज आपका, यहाँ सभी बच्चों को डेट शो करनी है जिस वक्त आपके पास ये वीडियो जा रही है, जिस दिन, यहाँ डेट शो करेंगे। यहाँ पार्ट 2 मैंने लिखा है, सभी बच्चे यहाँ पार्ट 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्ट 2, चैप्टर का नाम लिखेंगे वर्ड एवं मात्राएं, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे वर्ड एवं मात्राएं। फिर हेडिंग लिखेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो यही हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा का वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कॉपी पर किस तरीके से लिखेंगे, का बनाएंगे, फिर लिखेंगे वर्ड से आप क्या समझते हैं। सेम क्वेश्चन से आप सेम बुक से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर है हमारा वह ध्वनि, यहाँ से पेज नंबर 8 पर, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी पर लिखा है वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो खा है हमारा व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर लिखा है हमने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता अर्थात स्वर की सहायता से ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है, 33 है। तो लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट था। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको यहाँ हो जाएगा सेकंड आंसर कंप्लीट। इस तरीके से करना है सभी बच्चों को।
अब थर्ड देखेंगे, गा है अयोगवा किसे कहते हैं। देखिए गा हमारा क्वेश्चन, अयोगवा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। ये वाला आंसर देखिए, छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। तो ये आपका क्या है, थर्ड आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 9 पर यहाँ से यहाँ तक आपको फुल लिखना है कॉपी पर। देखिए इस तरीके से छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। सभी बच्चे बुक से लिखेंगे क्वेश्चन अपना। यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पर, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। ठीक है, ये आपके क्या है 4। यहाँ से दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। ये व्यंजन है क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और सश्रमिक। इस तरीके से लिखेंगे, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 है। ये व्यंजन है। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पर पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 यहाँ दोबारा शो कर देती हूँ, हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। डेट शो करेंगे सभी बच्चे दोनों पेज पर। सब बच्चे एक्सरसाइज अपने बुक पर ही रखेंगे, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे सिर्फ। ठीक है, सभी बच्चे अपना पार्ट 1 देखकर अपना पहला पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद अपना सेकंड चैप्टर पार्ट 2 की वीडियो देखकर उसके बाद अपना चैप्टर समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही कंप्लीट करके उसको प्रश्न उत्तर अपने कॉपी पर करेंगे। फर्स्ट आंसर आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, यह आपका फर्स्ट आंसर है। देखिए, द्विध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सेकंड आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या इतनी है। ठीक है, अब तो आपको थर्ड आंसर आपको दिया हुआ है, छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। और 4 आपको आंसर इसी पेज पर दिया है ऊपर, दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है फुल कंप्लीट। ठीक है, राइट रॉन्ग देख लीजिए, खाली जगह देख लीजिए और उचित शब्द चुनकर खाली जगह स्थान भरिए। फर्स्ट में आपका वर्ड था, सेकंड में योगवा, थर्ड में आपका 48 है, 4 में आपके मात्रा है। राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट है, 4 में भी राइट है और 5th में आपके रॉन्ग है। ठीक है, सभी बच्चों की वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आपको थर्ड चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक आप सभी बच्चे सेकंड चैप्टर की वीडियो देखकर वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।